जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्पस्टेपर कम्युनिटी में। हम डिस्कस कर रहे थे वायरल डिसीजेस और हाफ क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा देखिए पॉलिटी अभी रनिंग में चल रही है और पॉलिटी के अलावा 4 कंप्लीट प्लेलिस्ट भी अवेलेबल हैं आपके लिए चैनल पे। तो टोटल 6 जो हमारी घटना चक्र है उसमें से 2 रनिंग में है, 4 कंप्लीट है। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और ज्योग्राफी। तो ये आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा करंट अफेयर्स में आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स जो है वो रिवाइज करके रखा हुआ है हमने, और जैसे ही उसका कोई अपडेटेड वर्जन आएगा वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के साथ। HIV डज नॉट स्प्रेड एड्स थ्रू। तो मस्कीटो बाइट के थ्रू नहीं होता है, बाकी इन्फेक्टेड ब्लड, अनस्टेराइल स्टरलाइज्ड नीडल्स और अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से फैलता है। नेक्स्ट देखते हैं असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन। सो इम्यून सिस्टम गेट्स अफेक्टेड बाय एड्स, दिस इज असर्शन। रीज़न ये है कि टी लिम्फोसाइट्स जो हैं दैट कम्प्लीटली गेट डैमेज्ड इन एड्स। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। टी लिम्फोसाइट्स आर ए टाइप ऑफ लिम्फोसाइट जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। अब देखिए जब एड्स होता है तो ये जो T4 या हेल्पर सेल्स होती हैं ये कम्प्लीटली डैमेज हो जाती हैं और इसी की वजह से इम्यून सिस्टम अफेक्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग कंडीशंस ऑफ अ सिक ह्यूमन बॉडी। सोलन लिम्फ नोड, स्वेटिंग एट नाइट, लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ वेट। इनमें से एड्स के सिम्टम्स क्या हैं? तो देखिए सारे ही सिम्टम्स हो जाते हैं एड्स के, क्योंकि इम्यूनिटी बॉडी की हो जाती है बिल्कुल ख़त्म। ठीक है, तो सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो रैपिड वेट लॉस होगा, रिकरिंग फीवर या फिर प्रोफ्यूज नाइट स्वेट्स देखने को मिलेंगे आपको, एक्सट्रीम और अनएक्सप्लेन्ड टायर्डनेस, बहुत थकान होगी, प्रोलॉन्ग स्वेलिंग होगी लिम्फ ग्लैंड्स की इन द आर्मपिट्स, ग्रॉइन एंड नेक, डायरिया जो कि 1 हफ्ते से ज़्यादा चलता है, देन सोर्स ऑफ द माउथ, एनस और जेनाइटल्स, निमोनिया हो सकता है आपको, रेड, ब्राउन, पिंक और पर्पलिश ब्लॉचेस आपको दिखेंगे स्किन में, इनसाइड द माउथ, नोज़ और आईलिड्स, और मेमोरी लॉस भी धीरे धीरे होता है, डिप्रेशन में आते हैं और दूसरे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द डिसीज कॉज्ड बाय HIV इज, सो इट इज़ एड्स। देन कॉज ऑफ HIV, it is virus. Next is AIDS is the short form of, so it is the short form of acquired immunodeficiency syndrome. अगेन सेम ही क्वेश्चन है कि किससे होता है, तो वायरस से होता है। फिर से वही क्वेश्चन है, किससे होता है, वायरस से होता है। एड्स के वायरस में क्या होता है, तो भाई एड्स के वायरस में RNA होता है प्लस प्रोटीन होता है। ठीक है, सो HIV बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ वायरस नोन एज रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरसेस वो वायरस होते हैं दैट कंटेन RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड, एज देयर जेनेटिक मटीरियल। दिस HIV वायरस हैज़ अ सेंट्रल कोर जो कि 2 आइडेंटिकल RNA जीनोम्स को वो करता है। It contains 2 identical RNA genomes and enzymes such as reverse transcriptase, protease, integrase, etc. Next, consider the following statements. Adenovirus have single-stranded DNA genomes, whereas retrovirus have double-stranded DNA genomes. Common cold is sometimes caused by an adenovirus, whereas AIDS is caused by a retrovirus. ठीक है, सो देखिए एडिनोवायरस हैव सिंगल स्ट्रैंडेड DNA जीनोम्स, वेरेज रेट्रोवायरस हैव डबल स्ट्रैंडेड DNA जीनोम्स। तो देखिए वो तो नहीं होता, RNA होते हैं उसमें। सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, कॉमन कोल्ड इज समटाइम्स कॉज्ड बाय एडिनोवायरस वेयर एड्स इज कॉज्ड बाय अ रेट्रोवायरस। तो देखिए एडिनोवायरस की बात करेंगे तो ये मीडियम साइज नॉन एनवेलप्ड वायरसेस होते हैं विच इज़ विद एन आइकोसाहेड्रल न्यूक्लियोकैप्सिड जिसमें डबल स्ट्रैंड होता है। इन ह्यूमन मोर देन 50 डिस्टिंक्ट एडिनोवायरल सीरोटाइप्स have been found to cause a wide range of illness, from mild respiratory infections in young children known as the common cold to life-threatening multi-organ diseases in people with a weakened immune system. रेट्रोवायरस एक तरीके का वायरस होता है जिसमें RNA होता है इंस्टेड ऑफ DNA as its genetic material, and it uses an enzyme called reverse transcriptase to become part of the host cell's DNA.
और ये अलाउ करता है फॉर द मैनी कॉपीज ऑफ द वायरस टू बी मेड इन द होस्ट सेल। तो जो वायरस है जो कि एड्स कॉज करता है, द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये एक तरीके का रेट्रोवायरस है। नेक्स्ट देखते हैं, द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेट्रोवायरस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू टैटूइंग। टैटूइंग से कौन कौन सी हो सकती है? तो देखिए, चिकनगुनिया तो नहीं हो सकता, बाकी हेपेटाइटिस बी और HIV एड्स हो सकता है। चिकनगुनिया वायरस से होता है जो कि मस्कीटो बाइट से फैलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेन्स ऑफ HIV इज डोमिनेंट इन इंडिया। सो डोमिनेंट स्ट्रेन है HIV 1C। पहली बार ये रिकॉग्नाइज हुआ था 1981 में, तब से लेके अभी तक देखा जाए तो रफली आइडिया है कि 25 मिलियन पीपल की डेथ हो चुकी है इससे। द मेन रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन आर कंटेमिनेटेड ब्लड, जो कि आपको इंजेक्ट व्हेन इट इज़ स्प्रेडेड ड्यूरिंग द इंजेक्टिंग द ड्रग यूजर्स। सेकेंड जो इसका मेन रूट है वो है सेक्स, वेजाइनल, एनल और वेरी रेयरली ओरल से भी कभी कभी होता है। देन थर्ड है फ्रॉम मदर टू द फीटस और द चाइल्ड, ईदर प्रेगनेंसी में या फिर वाया द ब्रेस्ट फीडिंग ऑल्सो, तो दोनों केस में हो सकता है। मॉलिक्यूलर एपिडेमियोलॉजिकल एनालिसिस has identified the predominance of HIV-1 subtype C in India. Who discovered the HTLV-3 AIDS virus? So ये डिस्कवर किया था रॉबर्ट गेलो ने। Robert Charles Gallo was the director of Institute of Human Virology in the University of Maryland and School of Medicine, Baltimore. He discovered human T cells leukemia virus 3, and this is the factor of most dangerous disease that is AIDS. Now, most frequently used medicine for AIDS is, so it is zidovudine, ठीक है, एजिडोथाइमिडीन। ये एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन है जो कि HIV एड्स के लिए यूज़ होती है। ऑफ द फॉलोइंग एलिजा टेस्ट इज परफॉर्म टू टेस्ट। एलिजा टेस्ट जो है वो किसको मतलब किसको टेस्ट करने के लिए परफॉर्म किया जाता है? सो इट इज़ फॉर द एड्स। So it is an acronym for enzyme linked immunosorbent assay test that detects the measures antibodies in our blood. ELISA was the first screening test widely used for HIV/AIDS because of its high sensitivity. Which part of the human body is infected by the virus causing Japanese encephalitis? So it is brain. Japanese encephalitis, it is an infection of the brain which is caused by Japanese encephalitis virus. और ये एक फ्लेवी वायरस होता है विच इज़ रिलेटेड टू डेंगी, येलो फीवर एंड वेस्ट नाइल वायरस, एंड इट इज़ स्प्रेड बाय द मस्कीटोज। नाउ Japanese encephalitis virus is the main cause of the viral encephalitis in many countries of Asia. Estimated 68,000 clinical cases हर साल इसके देखे जाते हैं. While most infections results in little or no symptoms, occasional inflammation of the brain occurs. Now, in these cases, symptoms may include headache, vomiting, fever, confusion, and seizures. And this occurs about 5 to 15 days after the infection. Next, Japanese encephalitis is caused by, so it is caused by virus. Next, देखते हैं, keeping pigs away from human settlements helps in the eradication of, so it helps in the eradication of Japanese encephalitis JE. ठीक है, क्योंकि ये जो होते हैं these are the reservoirs of causing Japanese encephalitis. Transmission to humans may cause severe symptoms. Most important factor इस disease का जो है they are the Culex mosquito. So keeping pigs away from the human settlement keeps the eradication of this disease. Which of the following diseases or antibiotics cannot cure? Which of the following diseases, अच्छा, इनमें से कौन सी डिसीजेस को एंटीबायोटिक्स क्योर नहीं कर सकते हैं? सो दैट इज मीजल्स. मीजल्स इज हाईली कंटेजियस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन विच इज कॉज्ड बाय अ वायरस. इट कैन नॉट बी क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स, वेयरएज लेप्रेसी, टिटनस एंड कॉलेरा आर बैक्टीरियल डिसीजेस जो कि एंटीबायोटिक से क्योर हो सकती हैं. नेक्स्ट इज मीजल्स डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाय, सो इट इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाय वायरस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फेक्शियस डिसीज?
इन्फेक्शियस डिसीज़ कौन सी नहीं है? तो देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो सारी डिसीजेज जो भी दी गई हैं सब इन्फेक्शियस हैं. Who is the father of immunology? So it is Edward Jenner. Edward Jenner was a legendary English physician and scientist, and he was the pioneer of smallpox, as his experiments opened the pathway of discovery of the immune system. Next, Ranikhet disease is related to. So it is related to chicken. Next, which of the following diseases of milching animals are infectious? इन्फेक्शियस की बात कर रहे हैं तो देखिए फुट एंड माउथ डिसीज़ भी है, एंथ्रेक्स बहुत इन्फेक्शियस है, ब्लैक वाटर, काउपॉक्स, सारी ही डिसीजेज जो हैं दीज आर द इन्फेक्शियस डिसीजेज. तो देखिए ब्लैक लैग और ब्लैक वाटर एक इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिसीज़ है, मोस्ट कॉमनली क्लोस्ट्रीडियम शोवे जो कि कैटल शीप गोट्स का इफेक्ट करता है. एफएमडी या फिर हूफ एंड माउथ डिसीज़ ये भी एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है. इट इज़ समटाइम्स फेटल वायरल डिसीज़ भी होती है जो कि क्लोवन हूफ्ड एनिमल्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, इंक्लूडिंग द डोमेस्टिक एंड वाइल्ड बोविड्स. एंथ्रेक्स एक्यूट डिसीज़ है caused by the bacterium bacillus. It is caused by the bacterium bacillus anthracis, and most form of the diseases are lethal and it affects mostly animals. Cowpox is also an infectious disease caused by the cowpox virus. Next, foot and mouth disease in animals, a current epidemic in some parts of the world is caused by, so it is caused by virus. Foot and mouth disease is found mainly in, so it is found mainly in cattle and sheep and goat, मतलब cattle, sheep, goat और pig सब में होती है. The year 2011 has been marked by the livestock disease named, so it was marked by the livestock disease named Rinderpest. Rinderpest को cattle plague भी बोलते थे. ये contagious viral disease है जो कि cloven hoofed animals को affect करता है, mainly cattle and buffalo. Rinderpest is caused by a virus of a family, Paramyxoviridae, genus Morbillivirus. Year 2011 was marked by this disease. Which of the following is a bird flu virus? So H5N1 is a bird flu virus. Which of the following is responsible for the bird flu? So it is H5N1. H5N1 अगेन सेम इक्वेशन अब उल्टा पूछ लिया है कि क्या कॉज करता है. सो इट कॉजेज बर्ड फ्लू. H1N1 जो है वो स्वाइन फ्लू है, तो H5N1 जो है वो बर्ड फ्लू के लिए है और H1N1 इज़ फॉर स्वाइन फ्लू. सो ये डिटेक्ट हुआ था पहली बार इन 2009 एंड इट वॉज कॉल्ड स्वाइन फ्लू बिकॉज द वायरस वॉज वेरी सिमिलर टू दोज फाउंड इन पिग्स. Now flu virus have the ability to mutate quickly and pigs provide an excellent host for this. The H1N1 virus has been developed the ability to spread among the humans who then infect each other through the coughing and the sneezing. Next, consider the following statements. In tropical regions, Zika virus disease is transmitted by the same mosquito that transmits dengue. Sexual transmission of Zika virus disease is possible. तो दोनों ही सही हैं, बोथ आर करेक्ट. जीका वायरस प्राइमरीली ट्रांसमिट होती है टू पीपल थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड मस्कीटो फ्रॉम द एडिस जीनस, मेनली एडिस इजिप्टाई एंड एडिस एल्बोपिक्टस. नाउ दीज आर द सेम मस्कीटोज दैट ट्रांसमिट्स द डेंगी, चिकनगुनिया एंड येलो फीवर. सेक्शुअल ट्रांसमिशन भी पॉसिबल होता है जीका वायरस का. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इबोला वायरस, स्मॉल पॉक्स. पहला ही सही नहीं है. इबोला वायरस जो है उसको पहले इबोला हेमरेजिक एक फीवर होता था. इट वाज एक्चुअली दैट. बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, फिंगरप्रिंट्स एंड आइरिस स्कैन, क्लोनिंग, जेनेटिक रेप्लिका, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. सो इट इज़ पैटर्निटी और क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन. ये सब सही है. इबोला हेमरेजिक फीवर एक रेयर और डेडली डिसीज़ है विच इज़ कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन विद वन ऑफ द इबोला वायरस स्ट्रेन्स. इबोला कैन कॉज डिसीज इन ह्यूमंस एंड नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स, मंकीज, गोरिल्लाज, चिंपैंजीज, इन सब में होती है ना. इबोला क्या है? इबोला इज़ अ डेडली वायरस. सो 1976 में इनिशियली डिटेक्ट किया गया था इन द इबोला रिवर इन अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एंड रिसर्चर्स नेम द वायरस
and deceased after the Ebola river only. And it is an acute serious illness which is often fatal if untreated, if left untreated. Next, the name of the Ebola virus is derived from the name of a, so it is derived from the name of a river, Ebola river. Alright. सो ये क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो गए हैं रिलेटेड टू द वायरल डिसीजेस. नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे विद द बैक्टीरियल डिसीजेस, द डिसीजेस विच आर कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया. टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, डू शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. जय हिंद.